बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम कंपाउंड और मिक्सचर पर बात करेंगे। गुज़िश्ता दो लेक्चर्स में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कंपाउंड पर भी डिटेल बात कर चुके हैं और मिक्सचर पर भी डिटेल बात जो है वो कर चुके हैं। सीधा सी बातों को मैं रिवाइज करता हूँ, बाद में हम जो है वो कंपाउंड और मिक्सचर के ऊपर डिटेल जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले बात ये थी, हमने कंपाउंड के बारे में ये जिक्र किया था कि ये कीमियाई तौर पर जो है वो आपस में मिलते हैं। ये कैसे मिलते हैं जी? ये कीमियाई तौर पर जो है वो आपस में मिलेंगे। और जब के मिक्सचर के बारे में हमने ये बात की थी कि मिक्सचर जो है वो तबई तौर पर आपस में मिलते हैं। इसके अलावा कंपाउंड के बारे में हमने ये बात की थी कि कंपाउंड जो है एक तो कीमियाई तौर पर मिलते हैं और दूसरा जो है वो मुतय्यन निस्बत के जो है वो आपस में मिलते हैं, यानी इनके दरमियान की जो निस्बत होती है वो मखसूस होती है। जबकि जो हमारे पास मिक्सचर हैं ये मुतय्यन निस्बत के साथ नहीं मिलते, बल्कि ये किसके साथ मिलते हैं जी? ये बगैर किसी मुतय्यन निस्बत के इनको आपस में मिला दिया जाता है। बगैर किसी मुतय्यन निस्बत के जो है वो इनको आपस में मिला देते हैं। ठीक होगी जी बात। इसके अलावा इनको हमने ये भी कहा था जी कि जो हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड का कोई ना कोई कीमियाई फार्मूला होता है। कंपाउंड को किसी कीमियाई फार्मूला के साथ जो है वो ज़ाहिर किया जाता है। और इसमें हमने जो है वो डिफरेंट कंपाउंड के एक टेबल के अंदर फार्मूलाज भी जो है वो भी देखे थे। जबकि जो हमारे पास मिक्सचर हैं इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता इनका। ठीक होगी जी बात। अब साथ में हमने ये भी देखा था कि जो हमारे पास मिक्सचर हैं ये इनकी जो है वो दो टाइप्स हैं, यानी ये होमोजेनियस हो सकते हैं या ये हेट्रोजेनियस हो सकते हैं। हेट्रोजेनियस यानी इसके दो इकसाम हैं हमारे पास, या तो ये होमोजेनियस हो सकते हैं और या ये हेट्रोजेनियस हो सकते हैं। जबकि जो हमारे पास कंपाउंड है जी ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो होमोजेनियस होंगे। ये क्या होंगे जी? ये होमोजेनियस होंगे। अब साथ में हमने ये भी कहा था कि कंपाउंड में जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स होती हैं तो इनकी जो खसूसियात हैं वो खो देती हैं, यानी अज्जा अपनी खसूसियात खो देते हैं। अज्जा अपनी खसूसियात खो देते हैं। जबकि जो हमारे पास मिक्सचर है इसमें हमने क्या कहा था जी कि अज्जा अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं। सो यहां पर ये लिख लेते हैं जी, अज्जा अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं। अब इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इनके जो कंपाउंड हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मखसूस होते हैं, जबकि जो हमारे पास मिक्सचर हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मखसूस नहीं होते। यानी ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हम गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ जो है वो बात कर चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो मिक्सचर है इनको मुख्तलिफ तबई तरीक़ों के ज़रिए अलग किया जा सकता है, जिसमें हमने क्रिस्टलाइजेशन की बात की थी, एवेपोरेशन की बात की थी, मैग्नेटाइजेशन की बात की थी। जबकि हमने कंपाउंड के डेफिनेशन में ये देखा था कि इसको आम कीमियाई या तबई तरीक़ों के साथ हम अलग नहीं कर सकते। सो यही कुछ जो गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर है इन्हीं पॉइंट्स को उठाकर यहाँ पर इन्होंने एक टेबल बनाकर उनके दरमियान में डिफरेंस लिख दिए हैं।
यानी अगर आपको गुज़िश्ता दोनों लेक्चर आते हैं, सो ये वाला लेक्चर जो है ये आपके फिंगर टिप्स पर भी है, यानी इसमें आपको कोई लंबी चौड़ी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो पुरानी बातें ही उठाकर जो है वो जस्ट लिख दें, उनको पॉइंट बनाकर लिख दें, ये आपका इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस बन जाएगा। जैसा कि हम इसके जो है वो टेबल में अब देख भी लेते हैं। सो ये आपके जो है वो टेबल है जो कि आपकी बुक पर जो है वो दिया गया है। अब इसको हम देख लेते हैं जी, इसमें क्या क्या लिखा गया है। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट के अंदर लिखा गया है कि कंपाउंड ये एलिमेंट के एटम्स के केमिकल रिएक्शन से वजूद में आता है, और मिक्सचर क्या है जी, ये सादा तबई मिलाप से वजूद में आता है। कंपाउंड में क्या है जी, कंपाउंड अपनी शनाख्त खो देते हैं, यानी कंपाउंड के अज्जा अपनी शनाख्त खो देते हैं और नई शय वजूद में आती है जिसकी खुसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मिक्सचर में अज्जा अपनी खुसूसियात बरकरार रखते हैं। कंपाउंड के अज्जा बिलहाज मास एक मुतय्यन निस्बत होते हैं, यानी एक मुतय्यन निस्बत के आपस में मिलने से वजूद में आते हैं, जबकि जो मिक्सचर के अज्जा है इनके दरमियान में कोई मुतय्यन निस्बत नहीं होती। कंपाउंड अज्जा को तबई तरीक़ों से जुदा नहीं किया जा सकता, जबकि अज्जा को मिक्सचर के अंदर अज्जा को सादा तबई तरीक़ों से जुदा किया जा सकता है। यानी इसके मुख्तलिफ प्रोसेस जो है वो हमने देखे थे। पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, आगे वाले भी पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं हम। अब हर कंपाउंड का एक कीमियाई फार्मूला के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, जबकि मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा अज्जा होते हैं, इसका कोई कीमियाई फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड की तरकीब होमोजीनियस होती है और मिक्सचर की तरकीब होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस दोनों सूरतों में हो सकती है। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट वाज़े और मुतय्यन होता है, यानी एक मखसूस होता है, स्पेसिफिक होता है। मिसाल के तौर पर अगर जैसे कि हम अगर बात करें, हमने पीछे कहा था जी पानी हमारे पास एक कंपाउंड है। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सब के सब जानते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी, वो हमारे पास है 100 डिग्री से। तो ये सारे ही जानते हैं कि मुतय्यन है, यानी हमने कह दिया कि ये मुतय्यन और मखसूस है, इससे ये तब्दील नहीं होगा। जबकि मिक्सचर जो है वो दो चीज़ों को मिक्स किया है जो कि अलग अलग मौजूद हैं, यानी एक चीज़ जो है दो चीज़ों को जब आपने मिक्स किया वो अपनी खसूसियात नहीं खोते, वो अपनी ही पोजीशन के अंदर अपनी ही तरकीब के अंदर मौजूद होते हैं। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मखसूस नहीं होता। सो यही, अब आप पूरे के पूरे टेबल को देख लें, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट मौजूद नहीं है जो कि आपने गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर बात ना की हो। यानी यहाँ पर कंपाउंड के ऊपर हमने बात की या मिक्सचर के अंदर बात की, जस्ट उन्हीं पॉइंट्स को उठाकर उन्होंने एक टेबल जो है वो बना दिया है। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने किस पर बात की जी, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान में फ़र्क के ऊपर, कि हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान में फ़र्क क्या है। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।